चलो हम लोग क्या करते हैं जी, एक बार फिर से परिवहन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 6 मनुष्यों का हृदय। मनुष्यों का हृदय को जानने से पहले हम लोग रक्त में क्या देखेंगे? पहले नहीं, रक्त में परिवहन तो देख लिए हम लोग ना। हम लोग रक्त पढ़ लिए पहले। कौन? रक्त जो था, रक्त कणिका जो था, रक्त सेल 3 प्रकार के था। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हम लोग आरबीसी के बारे में अभी क्या किए थे? पढ़ लिए, है ना। तो आरबीसी क्या होता था? आरबीसी का फुल फॉर्म जानते छोटी? आरबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड सेल होता है ना। रेड ब्लड, रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। हम इसलिए हंस रहे हैं कि पीछे हैं, नहीं ना। अब इसके बाद देखो, सुनो पहले तो हम लोग लड़का, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में कितना खून होता है। लगभग कितना जी? 4 से 6 लीटर। और हमारे शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होता है? टोटल हीमोग्लोबिन नहीं, हम पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन पूछ रहे हैं। 100 ग्राम अगर 100 ml ले ब्लड को तो कितना हो जाएगा? वो 12 से लेके 16 बोलो या 13 से लेके, महिला में जो होता है 12 से 15 और पुरुषों में जो होता है वो 13 से 17, है ना। औसतन अगर देखें ना, टोटल कैलकुलेट करके औसतन है तो कितना होता है? वो 13 से लेके 17 होता है। औसतन देखते हैं, सब में मिला के औसत, दोनों का औसत लेते हैं तो उतना होता है। ठीक है, हाँ हाँ, ओकरो में रहेगा, समझी। देखो वही यही रहता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो मात्रा जो है सब में वही रहता है। 100 ml में इतना ही रहता है। हाँ, देखो नहीं, लाल की बात नहीं है। हम बोले कि हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है? बहुत सारा कारण होता है, जैसे मासिक चक्र हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, है ना। प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण, है ना, ये सब हो गया। और बहुत सारा, जैसे में देखो, जैसे में मान लो कि जब गर्भधारण होता है तो उस समय क्या होता है? उस समय उस महिला को भी क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, और उस जो के अंदर जो पड़ रहा है बच्चा, उसको भी चाहिए। इसलिए क्या होता है? वहां बढ़ जाता है, समझा। और ज्यादा बढ़ जाता है काम उसका, इसलिए वहां पे कम जाता है। और मासिक चक्र में क्या होता है? ब्लड का स्राव हो जाता है, तो इसलिए कम जाता है वहां पे, है ना। हाँ, ब्लड देखो नहीं, वो हम क्या बोलते, देखो ब्लड वहां पे ब्लड पूरा नहीं गिरता है। ओकरा में एक होता है एंडोमेट्रियम लेयर, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर जैसे टूटता है ना, वो गिरता है, समझा, मतलब समझी है। नहीं तो पढ़ेगा, जब जनन पढ़ाएंगे, जनन तो जनन पढ़ाएंगे तो क्या मासिक चक्र भी पढ़ना है, समझा। तो ओकरा में हम तुमको बताएंगे, समझा ना, कि कौन सा लेयर होता है जो टूट टूट के वो गिरता है। और जब लेयर वहां पे बनता है तो उसके साथ ब्लड भी आ जाता है, समझा। जब वो लेयर टूटता है ना तो वो ब्लड आ जाता है। ठीक, देखो देखो इसमें क्या कारण है ना छोटी, कि एकरा में जो गर्भधारण का जो कैपेसिटी है वो क्या है? वो महिलाओं में होता है ना। नहीं, हाँ, ये बोल सकते हैं कि जेंडर एक्सचेंज किया जा सकता है, समझी। हाँ, जेंडर एक्सचेंज होता है सर्जरी के द्वारा, समझा, होता है। अभी ये लड़का, एक सेकेंड, अमेरिका, हाँ, अभी अमेरिका में कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं, 6 या 7 महीना पहले ही जेंडर चेंज हुआ है। और एक बात और, हमारे देश में एक पहले छोटा क्रिकेटर था बेचारा, वो क्रिकेटर जो है ना,
अब अपना जेंडर चेंज करवा के, पहले लड़का था अब वो लड़की बन गई। नहीं, वो क्रिकेटर का बेटा ही था, समझा। वो लड़की बन गई है, अब तुम उसको पहचान नहीं पाए तो लड़की लड़का था कि लड़की थी, है ना। क्या है? हाँ, मॉडल अब बन गई है, अब पहले गया था अब थी है। क्या पूछे तुम? हाँ, तो वही तो बात बोले कि जन कैपेसिटी नहीं होता है, समझे। उसमें जो होता है ना, पुरुषों में जो ओवरी होता है ओवरी नहीं होता है, अब महिला में ओवरी होता है। तो महिलाओं में ओवरी होता है ना, तो ओकरा में से दो हार्मोन निकलता है, एगो नाम है एस्ट्रोजन, एगो प्रोजेस्टेरोन। और यही दोनों के कारण क्या होता है वहां पे। और पहला बात क्या है कि वहां पे महिलाओं में गर्भधारण होता है, तो गर्भ को रोकने के लिए बनता है एंडोमेट्रियम लेयर, समझे। और जैसे ही गर्भधारण नहीं होता है ना, तो क्या होता है, वो टूट के गिर जाता है, समझे। और ये क्या कितने दिन का होता है मासिक चक्र? वो 28 दिनों का होता है ना। और 28 दिनों का होगा, और जब 28 दिनों का होगा तो शुरुआत में जैसे 28 पूरेगा ना, वैसे एक दूध जैसे शुरू होगा फिर से, तो उस समय क्या होता है 1 से लेके 5 दिन के अंदर में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है ना। तो उसी में ब्लड गिरता है, कितना गिरता है उतना थोड़ी, समझे। वो लेयर के साथ में गिरता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ पे, अब जो है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुनो। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, क्या? हाँ, 100 ml ब्लड में पुरुषों में 13 से 17 ग्राम तक होता है हीमोग्लोबिन, और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? नहीं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये क्या है, हम लोग के बॉडी का फंक्शन है, बायोलॉजी क्या है हमारे, क्या है, ये सब जो है ना हमारे बॉडी का फंक्शन है। सुनो, हम लोग अगर इसको अच्छा से नहीं जानेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, समझा। लाज आता है, शर्म आता है, और लाज और शर्म के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसा चुप कर जाते हैं जिसके कारण हम लोगों में बहुत बड़ा बड़ा रोग होता है, समझा। तो चुप नहीं करना है, सब क्या है, सब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्राकृतिक चीज है, समझा। ये सब होना ही होना है, ठीक है। बाकी जानती है तू अच्छी से समझदार है। हाँ, 8वां पढ़ना था, एड्रोसेंस। देखो इधर श्वेत, शांति शांति, श्वेत रक्त कोशिका यानी व्हाइट ब्लड सेल WBC को यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, देखेंगे, है ना। WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है छोटे, ल्यूकोसाइट, है ना। और RBC का क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट, है ना। RBC का क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट। और WBC का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट, है ना। इसका RBC का, और WBC का क्या नाम है छोटे, ल्यूकोसाइट, है ना। याद रखना। देखो WBC अनियमित आकार की, आकृति की, केंद्रक युक्त, देखना हम तुमको बताए थे जब, तो उसमें क्या था जी, RBC में क्या था, केंद्रक नहीं था, है ना, लेकिन उसका आकार जो निश्चित था, है कि ना। RBC में केंद्रक नहीं था लेकिन आकार क्या था, निश्चित। एकरा में आकार जो होता है WBC का वो अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता इसका, जैसे मन तैसे फिर करके बदल जाता है, ठीक है। क्या, कोई भी आकार का बन जाएगा, आगे दिखाएंगे, आगे हम दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कैसा भी आकार में रहेगा, जिसमें कैसे अमीबा है, अमीबा जो होता है वो कैसा भी आकार में रहता है ना। लेकिन उसी प्रकार जो होता है WBC होता है, और ये क्या रहता है जी, एकरा में केंद्रक भी रहता है। RBC में केंद्रक नहीं था। जितना भी मनुष्य होता है और मैमेलियन होता है, उन सभी मैमेलियनों में
केंद्र के नहीं होता है आरबीसी में। 3 बार 5 बार जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, जो बच्चे को जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, या जो मतलब दूध को स्रावित करता है, ठीक है, दूध स्रावित करता है, ठीक है, तो उन लोगों को क्या कहते हैं मैमेलियन। देखो तो पहले एकरा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है जी, याद रखना। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी क्या रहता है, ये श्वेत यानी रंगहीन रहता है। कैसा रहता है छोटे, रंगहीन, रंग एकरा में नहीं रहता है। क्या है हीमोग्लोबिन, ये लाल कलर का ही क्या है जी, लाल कलर का वो रंग बोल सकते हैं या वर्णक बोलो, है ना, समझा, वर्णक बोलो या क्या बोले तो रंग बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन लाल कलर का होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी में क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन क्या रहता है, केंद्रक युक्त रहता है, केंद्रक रहता है ना। और इसका आकार कैसा होता है, अनियमित, कोई आकार नहीं, कोई दिक्कत बोलो। चलो देखो डब्ल्यूबीसी में वही बात हम यहाँ फिर अपने से मन से लिख दिए थे कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होने न होने के कारण ये क्या रहता है जी, रंगहीन यानी श्वेत होता है, समझे। देखो इसकी संख्या लाल रक्त से यानी लाल रुधिर कणों से क्या रहता है जी, बहुत कम रहता है। लाल रुधिर का संख्या कितना होता है, 50 से 55 लाख होता है ना, यानी 5 से 5.5 मिलियन, मिलियन में बोलो तो 5 से 5.5 मिलियन, और लाख में बोलो तो 50 से लेके 55 लाख तक किसका आरबीसी का होता है संख्या, किसमें, हमारे खून में, है ना। लेकिन एकड़ में एक डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है जी, 6000 से 8000 होता है ना। क्या घन मिली क्या है, घन mm यानी इसको बोलते कैसे, प्रति घन मिलीमीटर। अरे समझाते हैं, देखो अब उसके बाद देखो यहाँ पे तो को भी समझाना पड़ेगा, समझ में नहीं पड़ेगा। देखो इधर डब्ल्यूबीसी में कुछ सूक्ष्म कण की उपस्थिति के आधार पर इन्हें क्या होता है जी, 2 भाग में बांटते हैं। डब्ल्यूबीसी को एक में छोटा छोटा कण रहता है, क्या रहता है, कण। कण का मतलब जानती है, एकदम छोटा छोटा रहे, कैसे यहाँ पे मान लो धुरिया उड़ता है ना, कम छोटा कण रहता है ना, वही कण एकरा में मतलब वही नहीं, धुरिया वाला नहीं, उसी प्रकार से क्या रहता है एकरा में, कण रहता है, यानी सूक्ष्म कण होता है। उसके आधार पे डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं जी डब्ल्यूबीसी को, किसके आधार पर, डब्ल्यूबीसी में उपस्थित कण के आधार पे हम लोग डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में मारेंगे। में कण पढ़ा रहे हैं, कहाँ तो बढ़ा दिया, समझा। कितने भाग में बांटते हैं जी, 2। पहला का क्या नाम है, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा का क्या नाम है, ग्रेन्युलोसाइट, समझा। देखो ग्रेन्युलोसाइट कौन होगा, जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण रहेगा, जिकरा में कण रहेगा ना छोटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्रेन्युलोसाइट। और जिकरा में कण नहीं रहेगा उसे क्या कहते हैं, एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। सिंपल, जिकरा में जिस डब्ल्यूबीसी में कण रहेगा तो ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें नहीं रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। साफ खत्म है ना। कम रहेगा तो रोग होगा। देखो इसको हम लोग पता क्या कहते हैं, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं,
आर्मी हम लोग का शरीर क्या है? हम लोग का शरीर का ही आर्मी है। WBC हम लोग के शरीर का क्या है? आर्मी है। ये लड़ता है, जितना भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जितना भी जाता है उन सभी से लड़ने का काम करता है। ये लड़ कर क्या करता है? उसको मारने का काम करता है, समझा। और कभी कभी बेचारा ये भी क्या कर देता है? घायल हो जाता है, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। और जैसे फिर वो क्या करते हैं? तो बाहरी सपोर्ट देते हैं, कहते हैं ना कि अब बंदा आता है तो क्या करता है? क्या मांगता है उसको से? अरे हेल्प मांगने वाला कुछ करता है फ्री फायर में? फ्री फायर में कुछ ही मांगता है, मेड किट है, अर्जुची होता है। हाँ, तो वही मांगता है। जब घायल हो जाता तू ना, तो आएगा अपन दोस्त से मांगेगा कि दो, है ना। तो मेड किट मांगता है, तो मेड किट हम दवाई जब खाते हैं ना, उसको मेड किट मिलता है, समझा। और वो मेड किट क्या करता है? उसको तंदुरुस्त करता है, फिर मार के धर के दुआ देगा। पीप नहीं कहते हैं, लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। हाँ, क्या? हाँ, जैसे देखो मेरा अभी यहाँ पे कुछ छोटिया कान कटा, तो छिला के रह गया, है ना। तो वहां पहले पंछा निकला था, तो पंछा क्या है? वही है लसिका। क्या है? लसिका। ओकरा में भी WBC होता है, समझा। हाँ, क्यों रहता है? क्योंकि वो जब जैसे ही आया तो सूक्ष्म जीव ना, उसको मारने का काम करता है, समझी। क्या? हाँ, तो वो रहता है, सब बॉडी में रहता है, पूरा खिला हुआ है। टाइम एक सेकेंड आते हैं। चलो देखो, और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ग्रेन्युलोसाइड के प्रकार। तो ग्रेन्युलोसाइड कितने प्रकार का है जी? 3। नहीं पढ़ना, पढ़ा रहे। देखो ग्रेन्युलोसाइड कितने प्रकार के हैं? एक का नाम है, एक क्या नाम है जी? न्यूट्रोफिल। दूसरा का क्या नाम है? इस्नोफिल। तीसरा क्या नाम है? बेसोफिल। क्या है जी? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। देखो ये सब WBC। ये देखो ये क्या है? सुनो, देखो लड़का, ई तो RBC है ना। आई प्लेटलेट है। देखो यहाँ पर ये सब क्या है जी? ये सब जो है क्या है? पांचों, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आगे 5 6 हो गया, 6 हो गया। तो हाई 2 एक है, एक में आता है ना। तो ये 5 क्या है? ये किसका प्रकार है? WBC का। ये देखो इस्नोफिल है, बेसोफिल है, और ये न्यूट्रोफिल। इसका किसका भाग है? ग्रेन्युलोसाइड का। और एक ग्रेन्युलोसाइड का 2 भाग होता है। कौन कौन? मोनोसाइड, और एक होता है लिम्फोसाइड। कौन होता है जी? लिम्फोसाइड होता है, समझा। बस इसे कुछ नहीं याद करना है भाई मेरे। हाँ हाँ, क्या? 3 गो एकड़ भाग और 2 गो एकड़ भाग, तो 3 और 2 मिला कितना हो गया? 5। समझा? कितना मिला हो गया? 5 गो हो गया, समझा। तो याद रखना कितना है? तो ग्रेन्युलोसाइड जो होता है वो 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल। ठीक है। एक ग्रेन्युलोसाइड किसे कहते हैं जी? मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो
ये बोला है क्या, स्नोफिल, ये है बेसोफिल, ये क्या है, न्यूट्रोफिल। कौन? अरे पूरा हम लोग WBC पढ़ रहे हैं रे बेताल। हाँ ये पूरा WBC है, समझा। WBC के प्रकार है, समझा। अब मान लो कि तो दादा थे, तो दादा के 2 बेटा, और तो दादा के 2 बेटा ना, और एगो के 3 बेटा, आयो के 2 बेटा, तो सब किनका खानदान हुआ, तो दादे के ना। तो वही बात, समझा क्या। अब चलो देखो इधर, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ छूट गया। हाँ याद रखना, लिम्फोसाइट जो होता है ना, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, समझा। अब बाकी जो श्वेत कण होता है वो क्या करता है जी, जीवाणुओं को नष्ट, जीवाणु का मतलब क्या, क्या करता है, बैक्टीरिया, उसको खत्म करने में। क्या बैताल कहीं कोची निकल, इसका भाग है ये, टू बढ़ जाता है, तो तुम खाली जानो ना कि लिम्फोसाइट होता है, समझा। हाँ उसको मार देता है, जैसे तुम्हारे घर में आतंकवादी आया, हाँ तो पहचान लेता है ना, तो पहचान लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आतंकवादी आ जाए, ठीक, तो उसको हम लोग नहीं पहचान जाएंगे, पहले का तो नहीं पहचानेंगे, सरकार भी नहीं पहचानेंगे, तो सरकार में पहचान जाएंगे ना जी, माने पहचान जाएंगे हम कि अरे ये हमारा नहीं है, हमारा देश के नहीं है, ये क्या है, ये दूसरा देश क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, साइड जो हम लोग का आर्मी होता है वो क्या करता है, वो आता है और उसको मारना शुरू, चारों काम नहीं जानना है, समझा। बस इसका नाम इसका जानो कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है, और ये क्या करता है जी, पूरा WBC जो होता है, कोई भी जीवाणु हो, वायरस हो, सबका मारने का काम करता है। अरे क्या मैं समझना को जी, तो दादा वाला खानदान याद रखो, ऐसू नहीं है, कम खत्म करो। WBC क्या करता है जी, संक्रमण से बचाता है। संक्रमण का मतलब बताएं, संक्रमण मतलब कोई रोग होता है ना, जैसे मैं मान लो कोई रोग हो गया, जैसे मैं कैसे वायरस से फैल गया था संक्रमण, फैला था ना कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस संक्रमण फैला था ना, उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सा संक्रमण यानी बहुत सा जीवाणु, बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया, जीवाणु सब चला जाता है, तो उन सबसे बचाने का कौन काम करता है, समझा। इसका जीवन काल कितना होता है जी, 2 से 5 दिन होता है, समझा, 2 से 5 बढ़ जाता है, फिर नया होता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में, वही ना, देखिए सबका वही है, रक्त वही मरता है। अब दूसरे इसके बाद WBC बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। WBC को बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। अरे कैसे खाना बनाने वाला को पेड़ में जो खाना बनता है तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना, उसी प्रकार जब WBC हमारे शरीर में बनता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। समझा, तो बनाने की प्रक्रिया है ल्यूकोपोएसिस, ठीक है। देखो WBC के बाद एक होता है ना, तो वो रोग होता है जिसका नाम क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तब कौन सा रोग होगा जी, ल्यूकोसाइटोसिस। समझा, जैसे में संक्रमण होगा, तनाव होगा, शरीर में सूजन हो जाएगा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर भी हो जाता है जब इसके बढ़ जाता है, ठीक है। और जब WBC कम रहेगा तो क्या होगा, ल्यूकोपेनिया। क्या होता है जी, ल्यूकोपेनिया। हाँ जी, नाम है, समझा। हाँ होता है माउथ कैंसर, समझा।
देखो सिलिकॉन पता क्या करता है, ये हमारा जो एपिथेलियम लेयर है ना, वो एपिथेलियम लेयर को क्या करता है, खराब कर देता है। समझा? उस हिसाब से तो ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा देखो कोई भी चीज तुम खाओ और ज्यादा अगर मुंह में रगड़ हो रहा है तो उससे एपिथेलियम क्या होगा, हमारा खराब होगा। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना, खराब होता है और खराब होके कोई संक्रमण कर देता है। ठीक है, तो WBC में कम होने का कौन सा रोग होता है जी, ल्यूकोपेनिया। अब जब बढ़ता है तो क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, एक में क्या होता है ना कि वायरस का संक्रमण होता है। समझा? जैसे में बोन मैरो की समस्या आता है। बोन मैरो मतलब बोन मैरो कमजोर सब हो जाता है, हाँ सब कमजोर हो जाता है। समझा? और दवाई जब खाएगा ना तो वो रिएक्शन कर देता है। समझी क्या? हाँ सब में होता है बोन मैरो, तुम्हारा भी होता है, खा अब देखो, अब हम लोग का क्या करना है, रक्त यानी क्या, रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट। देखो रक्त पट्टिकाणु को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं जी, थ्रोम्बोसाइट। क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या है बोला, थ्रोम्बोसाइट है ना। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। देखो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये कहा, इसका निर्माण कहाँ होता है, मेगा कैरियोसाइट कोशिका में होता है। कहा होता है जी, मेगा कैरियोसाइट। इसमें देखो बायोलॉजी में नाम जो होता है ना, हल्का टेढ़ा टेढ़ा होता है। समझा? सुना पहले इधर, तो क्या होता है जेग्रा में, कहा निर्माण होता है इसका, मेगा कैरियोसाइट में होता है। समझा ना, ओका में विखंडन होता है कोशिका का, और फिर क्या होता है, प्लेटलेट का निर्माण होता है। इसका याद रखो, इसका संख्या कितना होता है, 1.5 लाख से कितना, 3.5 लाख तक होता है। समझे? प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है, यही तुम्हारा सिलेबस में पढ़ना है ना। एगो ई वाला, एगो ई वाला, ई वाला बाकी हम दो को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट में होता है क्या जी, इसका निर्माण होता है। रक्त का संख्या कितना होता है जी, 1.5 लाख से लेके कितना, प्लेटलेट का संख्या कितना होता है, 1.5 लाख 3.5 लाख तक होता है। क्या 100 मिलेंगे, 100 ग्राम। अबे इधर तक पहले, अरे देख पहले भाई, शांत रहो। अरे देखो थोड़ा बताएंगे भाई, बिना बतले ले जाएंगे। देखो प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करता है, जिससे क्या होता है जी, रक्त थक्का होता है। प्लेटलेट जो होता है ना, बहुत प्रकार के रक्त को क्या करता है, वो स्रावित करता है, जिससे क्या होता है हमारा में, रक्त मतलब थक्का होता है बहुत सारा। क्या जमता नहीं है, जमता है, काट कर देखो है ना, काट कर देखो जमेगा। आज जम गया तो 5,000 के बदले लगाओ, 5,000 के बदले लगाओ। आयुर्वेदा का ब्लेड खरीद कर दूसरे हाथ काटते हैं, है ना। देखो इसके बाद कौन कौन से पदार्थ का जरूरत होता है, अगर तो सके याद रहे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद रहे तो बहुत 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 अच्छा। ठीक है, देखो पहल का कौन है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एगो ATP अलग होता है, ऊर्जा रहता है, एगो ATP होता है। समझा? फिर क्या जी, थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सब केमिकल है जो प्लेटलेट से स्रावित होता है। समझा ना, क्या है, सेरोटोनिन। समझा? फिर क्या, प्लेटलेट फैक्टर 3,
प्लेटलेट फैक्टर 4, समझा, कैल्शियम आयन और फाइब्रिन एस्टेबिलिजिंग फैक्टर, यानी फैक्टर कितना 13, ये सब शराबित होके क्या करता है कि हमारे रक्त को जमाने का काम। कौन? हाँ, नहीं, झोला छापड़ा थोड़ी बता पाएंगे क्या? हाँ, वो बता सकते हैं, बता सकते हैं। बोलेगा तो गाना गाता है ना, तो तनी देखे देखा गर्दा गर्दा बगी है ना जी, डॉट 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 है ना। अब उसके बाद देखो, अब हम लोग ब्लड को पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, है ना। अब हमको क्या पढ़ना है जी? क्या पढ़ना है? हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखो, अब क्या पढ़ना है हम लोग को? हार्ट। क्या पढ़ना है छोटे? हार्ट, है ना। अब देखो, तो अगर कहा जाता है कि देखो, हम लोग के साइड जो दिलफेक आशिक होता है, वो आशिक क्या करता है? ऐसे करता है ना। एक तीर घुसाएगा यहाँ से, आई निकाल देगा इधर से। क्या खून गिरा था इसे ले गिरा देता है। आओ गिरा खून है, से जाएगा। देखो, ये क्या है? किसका दिल है? दिलफेक आशिक का ये दिल है ना। आई एम नॉट दिलफेक आशिक, समझी। सोनुआ दिलफेक आशिक है, मम्मी की जगह बता देता है। बस शांति शांति, आवाज आए, आवाज आए, शांति। देखो, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि जो लड़की है, जो दोस्त है, वो गर्ल है ना, वो गर्लफ्रेंड हो गया। अगर कोई का बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं कि वो बॉयफ्रेंड जो समझता है उल्टा वाला, वो नहीं। कोई लड़का है जो हमारा दोस्त है, क्या हो गया? बॉयफ्रेंड। क्या? यही तो पूछे थे। तो इनमें कौन दिक्कत है? देखो, हर एक आदमी, हर एक औरत एक दूसरे का क्या हो सकता है जी? दोस्त हो सकता है, समझा। तो दोस्ती, देखो, दोस्ती एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसको न कभी तोड़ा जाता है और न कभी छोड़ा जाता है। लेकिन अगर धोखा दे देगा तो फिर वो हमेशा के लिए टूट जाता है, समझा। तो याद रखना, कभी भी अपने दोस्त से रूठना नहीं, समझा। और याद रखना, अगर सामने वाला दोस्त अगर रुस जाए ना, तो क्या करना, उसको मना लेना है ना। अगर मान जाता है दोस्त, तो कितना मजा आता है। याद रखना, जो तुम अपना बात अपने दोस्त से बता सकती हो या अपने दोस्त यानी फ्रेंड से बता सकती हो ना, वो कभी भी अपने न गुरु, न अपने मम्मी, न पापा, न भाई, किसी से भी नहीं बता सकता, समझा। और दोस्त जो होता है ना, भले कोई अगर मान तुमसे कोई गलती हो गया, उस गलती में तुम्हारा दोस्त जो है ना, तुम्हारा समझो कि वो भाई की तरह खड़ा रहता है। मम्मी जो होगी ना, हल्का डांट फटकार कर देगी, लेकिन दोस्त कभी डांटता नहीं है ना। तो क्या करता है, वो तुमको संभालेगा उस स्थिति में, समझा। नहीं, कोई बात वो बात की बात, समझा। नहीं, देखो,
लड़का जो है ना, लड़का पार्टी वाला जो है, एक बार दोस्ती कर लिया, अगर उसको धोखा नहीं मिल रहा है तो मरते दम तक निभाता है। लेकिन लड़कियों के बियाह होते हमारे घर में काम है ना, चलो जो समझा समझा जी। तो याद रखना, दोस्त जो होता है ना वो सबसे बढ़िया चीज होता है, बढ़िया होता है, कभी भी किसी से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी का दोस्त अगर रूठा हुआ है तो मना लेना चाहिए, है ना, समझा। याद रखना, हाँ उतना ही भर मनाना जितना भर अपने दोस्त के मनाए में जा, कोई से भी वो कसम इतना नहीं गिर जाना कि मतलब तुमको वो लात मार के, समझा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।